लेखन और उच्चारण के लिए जब आप लिख रहे हो तो उसके लिए हम अनुकरण का प्रयोग करते हैं, अनुकरण विधि का। उच्चारण करवाना है तो अनुकरण विधि का। तो क्या आप उच्च स्तर पर इस विधि को प्रयोग करेंगे? नहीं। अनुकरण विधि क्या है, अभी हमने पढ़ी कि ये आपकी प्रारंभिक स्तर पर ही काम देगी, ये आपके माध्यमिक और उच्च स्तर पर कभी भी कारगर सिद्ध नहीं है। भाई बच्चा पढ़ चुका है, अब उसको बार बार अनुकरण करवाना, ये चीज उबाऊ हो जाती है और बच्चे फिर वहां क्या है, छात्र संख्या घटनी शुरू हो जाती है कक्षा में। तो अब बच्चों का स्तर ऊपर हो चुका है, तो ऊपर के स्तर पर फिर और ऊपर की चीजें बच्चे को पढ़ाई जाती हैं। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है बताओ? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि की पुस्तक विधि? व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि कौन सी है आपकी नजर में? बहुत शानदार, ए ऑप्शन आप दे रहे हैं, क्या बात है, पहचान गए वीरों। आगमन है ना। आगमन क्या है भाई, बच्चा उदाहरण से सीख रहा है, और जब उदाहरण से कोई चीज आपको सिखाई जाए वो सीधा भेजे में जाएगी कि नहीं जाएगी? भेजे में जाएगी तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो आपका क्या है, आगमन विधि, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या नहीं है? मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, या विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। बताइएगा क्या नहीं है। अभी मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि में अंतर बताया। अब उन तीनों विशेषताओं को देखते हुए ये देखो इसमें क्या नहीं हो सकता। नकारात्मक पूछा है, साइड हूं मैं, जवाब दीजिएगा देखकर। डी ऑप्शन पर जा रहे हो, अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। डी है कि सी है? प्रियंका ने कहा सी, आकाश सी कह रहे हैं। चलेगा, आकाश की और प्रियंका की माने, कि प्रिंस चौहान की माने, कि तुम्हारी सब की माने। देखो, संप्रेषण कौशल क्या होता है? बातचीत करना, यानी कि मौखिक कौशल, है ना। बताया ना, मौखिक कौशल प्रत्यक्ष में है कि व्याकरण अनुवाद में है? बताओ जल्दी। व्याकरण अनुवाद तो लेखन पर बल दे रहा है ना, लिखकर। अनुवाद यानी कि लिखना, ट्रांसलेशन करना। तो बाबू ये कैसे हो जाएगा संप्रेषण कौशल? भाई हम व्याकरण के माध्यम से भाषा सीख रहे हैं, तो उसका मतलब है हम प्रवाह के, यानी कि धीरे धीरे व्याकरण इस तरह से आपको भाषा सिखाई जा रही है कि आप प्रवाहपूर्ण तरीके से भाषा को प्रवाहपूर्ण तरीके से प्रयोग करने योग्य बन जाओ। आपका उद्देश्य दोनों का वही है, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि सीखो, प्रत्यक्ष विधि से भाषा सीखो, चाहे व्याकरण अनुवाद विधि से भाषा सीख रहे हो, उद्देश्य वही है कि आप प्रवाहपूर्ण तरीके से भाषा को प्रयोग करना सीख जाओ। लेकिन इसका विधि के अंतर्गत हम किस किस का प्रयोग नहीं करते? तो भाई संप्रेषण कौशल नहीं, ये लेखन कौशल पर बल देती है। किस पर? तो कहेंगे ये लेखन कौशल पर बल देता है। व्याकरण को महत्व देना और मातृभाषा के द्वारा सीखना, दोनों ही बातें इसके बारे में सही है आपकी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की विधि है कौन कौन सी है? अभी मैंने आपको व्याकरण शिक्षण की विधियां कराई नहीं है, हालांकि अलग से उनमें कुछ है नहीं, यही विधियां रहेंगी आपकी व्याकरण शिक्षण में भी। कोई नहीं, अलग से एक थंबनेल बना के जब अलग करवा देते ना तो तुम्हें उसमें ज्यादा तसल्ली हो जाती है। बहुत बढ़िया, किस किस का सही है? प्रियंका, हाँ बिल्कुल सही है प्रियंका। अब देखो, व्याकरण शिक्षण की विधि, ये सारी ही व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। भाषा संसर्ग विधि, आगमन और समवाय बताया था। भाई संसर्ग में और समवाय विधि लगभग लगभग दोनों ही सेम है। इनमें आपको अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप गद्य और पद्य के माध्यम से व्याकरण सीख रहे होते हैं, आगमन में उदाहरण के माध्यम से। भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छाटिए। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। जो संबंध नहीं रख रहा, ये तो बात सही है ना। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, ये वाली बात भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सही है कि सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि में व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, तो ये वाला पॉइंट गलत लग रहा है। इन्होंने कहा कौन सा नहीं है, तो आपका क्या, इस प्रणाली में व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है, ये वाला भी सही है। तो मतलब आपका सी ऑप्शन, ये वाली बात आपकी इसमें गलत कही है कि नहीं कही? तो जो बात गलत है वही हमारी सही होगी प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिएगा, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? काम आएगी पेडागोजी, क्यों नहीं आएगी? आएगी, बहुत बढ़िया। 11 का डी, आगमन विधि, बिल्कुल भाई, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। विशिष्ट का मतलब है उदाहरण, सामान्य का मतलब है नियम, यानी कि आगमन विधि का ये प्रयोग कर रही होती है। नेक्स्ट, किस विधि को अनुसंधान विधि के नाम से भी जाना जाता है? बताओ, अनुसंधान विधि के नाम से किस विधि को भी जाना जाता है? चलिएगा, क्या दे रहे हैं? बी, बहुत बढ़िया भाई। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज करना, और इसको खोज विधि भी कहेंगे। अन्वेषण विधि कौन सी आपकी? ह्यूरिस्टिक विधि इसको कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, कि किसी आदर्श लिखावट का जैसे का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रतिलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, इनमें से कोई नहीं।
किसी लिखावट को ज्यों का त्यों आप लिख रहे हो, यानी कि कॉपी करना, नकल करना आपका क्या है, प्रतिलेख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जब मैं आपको गद्य शिक्षा वो लेखन कौशल बता रही थी, तो लेखन कौशल में मैंने बताया कि जो कौशल है लेखन आपका 3 प्रकार का होता है, कि प्रतिलेख, श्रुतलेख और अनुलेख, और एक आपका हाँ यही होता है। तो श्रुतलेख में सुलेख, हाँ श्रुतलेख में सुनकर लिख रहे होते हो, अनुलेख जब आप अध्यापक का अनुकरण करके लिख रहे हो तो वो अनुलेख होता है, लेकिन जब आप ज्यों का त्यों यानी कि कॉपी करके किताब से या किसी बुक से आप उतारे हो तो वो प्रतिलेख कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ेगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत क्या नहीं है? शारीरिक क्रियाएं, खेलकूद क्रियाएं, सैद्धांतिक क्रियाएं या साहित्यिक क्रियाएं। बस एक और प्रश्न बचा है, फिर कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। ज्यादा जल्दबाजी ना करें, चिल्लपौ न मचाएं। शारीरिक क्रियाएं क्या आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अंतर्गत नहीं आती? भाई आती हैं, खेलकूद की क्रियाएं भी आती हैं, साहित्यिक भी, लेकिन सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का मतलब क्या है? नियम आदि सिखाना, तो नियम आपके इसमें नहीं आएंगे, आपके सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, साहित्यिक क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन सैद्धांतिक यानी कि नियम जब आपको सिखाए जाएंगे, ये तो सहगामी क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, फिर है आपका अंतिम, निगमन विधि का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आपका चाहिए। ठीक है, चलेगा। तो सेशन कैसे लगा सभी बताइएगा, एक बार शिक्षण विधियों को रिवीजन जरूर करिएगा। और रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आपको टारगेट विदंकित के एप्लीकेशन पर में जाना और फिर वहां पर आप रीट वाले कोर्स को सेलेक्ट करेगा शाम तक आप सभी को। तो मिलते हैं अब आपका नेक्स्ट सेशन में मंडे को, तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।